गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार सीता माता अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के बाग में गई। उन्हें पेड़ पर बैठे तोते का एक जोड़ा दिखा। दोनों तोते आपस में सीता जी के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे जानकी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीता राम एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता जी ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से पुचकारा और कहा कि डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। साथ संगत जी, दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता जी हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि है, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज राम सीता जीवन की चर्चा करते हैं। वे यह सब सुना करते हैं और सब कंठस्थ हो गया है। सीता जी ने और पूछा तो शुक ने कहा, दशरथ पुत्र राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता जी उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता जी पूछती जाती और शुक उसका उत्तर देते जाते। दोनों थक गए। उन्होंने सीता जी से कहा कि यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। यह कहकर दोनों उड़ने को तैयार हुए। सीता जी ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। सुकी ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। शुक ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दे। सासंगत जी, सीता जी ने कहा कि ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट ना होने दूंगी। शुक को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार न था। सुकी भी अपने पति के वियोग सहन नहीं कर सकती थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको शाप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उसने कहा, शाप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के शाप से क्या बिगड़ेगा। सुकी ने शाप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का विछोह सहना पड़ेगा। शाप देकर सुकी ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख सुख क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। सासंग जी, वही शुक तोता अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।